आज की इस वीडियो में मैं आपको क्यूसीएम के चौथे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी, जो है कि व्हाट आर दी आइटम्स ऑफ वर्क, राइट दी यूनिट रिक्वायर्ड फॉर मेजर देम। यानी कि किसी प्रोजेक्ट या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या आइटम होते हैं या फिर क्या क्या वर्क होते हैं और उनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है कि आइटम्स ऑफ वर्क, यानी कि फॉलोइंग आर दी मेन आइटम्स ऑफ वर्क एंड देयर मेजर यूनिट। यानी कि ये सब हमारे आइटम्स हैं और उनके यूनिट्स। पहला है अर्थवर्क। तो अर्थवर्क दोस्तों क्या होता है? तो अर्थवर्क जो, जैसे हम अगर अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तुरंत का तुरंत स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम अर्थवर्क का एक्सकेवेशन यानी कि उसकी खुदाई करते हैं। उसमें जो नीचे मिट्टी वगैरह होता है उनको बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसकी फिलिंग करते हैं। तो यहाँ वही लिखा हुआ है दोस्तों कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड अर्थवर्क इन फिलिंग, यानी कि अर्थ को खोदना और अर्थ की फिलिंग करना, उनको भरना वापस से, आर यूजुअली टेकन आउट सेपरेटली अंडर डिफरेंट आइटम्स एंड क्वांटिटीज़ आर कैलकुलेटेड इन मीटर क्यूब। यानी कि अर्थवर्क के अंदर हम अर्थवर्क की एक्सकेवेशन करते हैं और अर्थवर्क की फिलिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, जिसको हम मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट इन फाउंडेशन का मतलब है अगर आप अर्थवर्क की एक्टिवेशन और उसकी फिलिंग कर लेते हैं तो आप उसका अपने प्रोजेक्ट का, अपने कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन तैयार करते हैं, जिनमें आप कंक्रीट की फिलिंग करते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि द कंक्रीट इज टेकन आउट इन मीटर क्यूब, यानी कि कंक्रीट को आप मीटर क्यूब की यूनिट में मेज़र करते हैं बाय लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। यानी कि उसकी लेंथ क्या है आपके प्रोजेक्ट की, आपका ब्रेथ क्या है आपके साइड का, और आपकी उसकी थिकनेस क्या है। यानी कि इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आप उसका यूनिट मीटर क्यूब में लेके चलेंगे। आगे लिखा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन कंक्रीट आर यूजुअली द सेम एज फॉर एक्सकेवेशन, ओनली द डेप्थ और थिकनेस डिफर्स। यानी कि दोस्तों कि फाउंडेशन कंक्रीट के वर्क में लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, जबकि एक्सकेवेशन के वर्क में सिर्फ और सिर्फ डेप्थ और थिकनेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। मतलब ये कि आप कंक्रीट को मीटर क्यूब के यूनिट में मेज़र करते हैं, इसमें आप लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस को कंसीडर करते हैं, और उसकी लेंथ और ब्रेथ में अगर फाउंडेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो यूजुअली सेम ही होता है। लेकिन जब आप एक्सकेवेशन उसकी खुदाई के लिए करते हैं तो सिर्फ उसके डेप्थ या फिर थिकनेस में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका सॉइलिंग। तो सॉइलिंग क्या होता है दोस्तों? सॉइलिंग यानी कि मिट्टी। तो जब हम अपना कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट यानी कि एक्सकेवेशन करते हैं तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमारी मिट्टी कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, यानी कि उसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है और वो बहुत, मतलब सॉइल जो है हमारा वो सॉफ्ट है और थोड़ा बैड है। तो हम क्या करते हैं कि सॉइल के ऊपर जब हम फाउंडेशन रखते हैं यानी अपना कंक्रीट का लेयर बिछाते हैं तो उससे पहले हम सॉइल के ऊपर एक ब्रिक वर्क का लेयर तैयार कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ब्रिक से मजबूती से पकड़ रखे, ताकि वो सॉइल अगर आगे चल के कभी सॉइल का डिफेक्ट आपके फाउंडेशन पे ना पड़े। तो लिखा है यहाँ दोस्तों कि व्हेन द सॉइल इज़ सॉफ्ट और बैड, यानी कि अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा नम है यानी उसमें नमी ज़्यादा है और अगर वो ख़राब है, वन लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक, यानी कि ड्राई ब्रिक की एक लेयर और स्टोन, यानी कि या आप ड्राई ब्रिक ले सकते हैं या फिर स्टोन ले सकते हैं, इज़ अप्लाइड बिलो द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन कंक्रीट के नीचे आप ड्राई ब्रिक या स्टोन की एक लेयर बिछाते हैं। द सॉइलिंग लेयर इज़ कंप्यूटेड इन मीटर स्क्वायर स्पेसिफाइंग द थिकनेस, जिसको आप मीटर स्क्वायर यानी लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से आप बिछाते हैं। यानी ड्राई ब्रिक को आप फाउंडेशन के नीचे सॉइल के ऊपर आप उसको मीटर स्क्वायर के रेंज में बिछाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका मैशनरी। मैशनरी क्या होता है दोस्तों? तो इट इज़ कंप्यूटेड इन मीटर क्यूब, यानी कि आप इसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फाउंडेशन एंड प्लिंथ मैशनरी इज़ टेकन अंडर वन आइटम एंड मैशनरी इन सुपर स्ट्रक्चर इज़ टेकन अंडर अ सेपरेट आइटम। मतलब ये दोस्तों कि आप मैशनरी को मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं, जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, और फाउंडेशन और प्लिंथ मैशनरी में आप किसी एक आइटम को कंसीडर करते हैं, जबकि मैशनरी इन सुपर स्ट्रक्चर में आप सेपरेट आइटम को कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी आप जानते होंगे दोस्तों कि जब हम घर बनवाते हैं तो हमारे जो फीलिंग हो जाती है जो हमारे सॉइल की, जितना हम अपना हाइट चाहते हैं अपने
अपने ग्राउंड फ्लोर का, तो उसके ऊपर हम 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस की एक डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो नीचे की नमी है वो दीवार के सहारे आपके पूरे घर में दीवारों में ना फैल पाए, जिसके लिए हम डीपीसी का एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो लिखा है दोस्तों, इट इज़ यूजली ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक रिच सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी कि सीमेंट कॉन्क्रीट का 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का एक डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। थिक रिच सीमेंट मोटार अगर 1:2 का है तब भी हम 2.5 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट में थिकनेस देते हैं, और 2 सेंटीमीटर का रिच मोटार अगर 1:2 का मोटार है तो उसमें 2 सेंटीमीटर का डीपीसी प्रोवाइड करते हैं विद स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जिसमें हम वाटर प्रूफिंग मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। अस प्रोवाइडेड एट द प्लिंथ लेवल टू फुल विड्थ ऑफ प्लिंथ वॉल, यानी कि प्लिंथ लेवल के ऊपर फुल विड्थ जितनी भी आपकी वॉल की विड्थ है उस पूरे विड्थ के बराबर आप अपने डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, फुल लेंथ में आप जो भी आपका प्लिंथ लेवल है उससे, और प्लिंथ वॉल है तो प्लिंथ लेवल के ऊपर प्लिंथ वॉल आपका जितना भी है, जितनी भी उसकी लंबाई है, उस पूरे प्लिंथ वॉल के हिसाब से आप पूरा फुल विड्थ आप डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी को आप मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, जिसमें आप सिर्फ लेंथ और उसकी वेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका कि आप अपने कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से आइटम्स को कंसीडर करते हैं। तो पहला था आपका अर्थवर्क, दूसरा था आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन, तीसरी थी सॉइलिंग, चौथा मैसनरी और पांचवा डीपीसी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि नाम है सिविल एग्ज़ाम प्रेप।